आप सबका नमस्कार। सभी जानत हो कि आज है इतवार और इतवार के हम अनुपम पाठक आपके लिए लेके आए थे एक अवधि के किस्सा। आज हम जो एक किस्सा आपका सुनावे वाले हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक लोक कथा है, बड़ी सुंदर है। सर्पदेव राजा और रानी बाली के वो कहानी है। तो यहाँ का अगर बढ़िया से सुना जाए तो आपके अंतर मन में उतर के और आपका आह्लादित करी, मनोरंजन दी और दूसरे तरफ ही आपका ये सिखाई कि हमेशा सत्य, ईमानदारी और न्याय के अंत में जीत होती है। एक ठो किसान रहा जिसके नाम रहा बीरपाल। तो वहाँ के जो रानी रही मैंने जो के पत्नी रही वो पेट से रही किसान के। तो खेते होते कहीं जावा करते रही। जब वहाँ के बिल्कुल एकदम आखिरी के दिन चलत रहे वह टाइम भी कब्बो कब्बो का खेते होते जाए पर जात रहा। वहाँ का नारंगी बड़े अच्छे लागत रहे, किन्नू। तो उत्तराखंड में किन्नू खूब होते हैं। जो ने रास्ता से वो खेते कहीं जात रही वो रस्तवे में किन्नू के एक ठो बगिया लाग रही। तो बगिया में से हुई के जाए तो वह मन ललचाए कि हम तूर के खा ली। 2-3 बाजी किसान वहाँ का बताइस रहा कि जैसे हम अन्ना तूरे खाओ कोशिश की हो, तू बड़ी ललचही हो। एक दिन जो है बाहर से लौटत रही, मन कही दिस देखिस बढ़िया पाक पाक किन्नू लाग रहे हैं संतरा, सोचिस के तूरी के खाए ली। तो पहले तो मन में आवा कि भाई जैसे ही अवस्था मने तो चढ़बे ना, नीचवा के तूर तूर खाए लाग तक बस पता नहीं कहाँ मन बहका चढ़ी गए, गिरी तो वहाँ के जो है तुरंत पेट फट गवा। और 2 बच्चे वहाँ के जन्म लीन, एक बिटिया और एक ठो लड़का जन्म ली। रानी के तो हुए डेथ हो गए। जब देर तक संझा हो गवा तब परेशान होएगा किसान बीरपाल, परेशान हो गए। तो चल दीहिन खेते की ओर। रास्ता में जब गए तो वहाँ बगिया महन वहाँ का वही उनके पत्नी परी मिली और दोनों लड़के बगल महन जो है परे रहे। दोनों को उठाए लावा, पालिस पुसिस। 5-7 साल के जब हो गए भले लड़कन के नामों रख दीस। बिटिया के नाम रखिस बाली और लड़का के नाम रखिस दीपक। कुछ दिन के बाद किसान जो है भाई आयु वहाँ के बहुत ज़्यादा तो रही न, गांव के एक ठो विधवा स्त्री रही जाके नाम रहा सुवर्णी। वहाँ के रूप कहन जो है मोहित हो गवा और गांव के प्रथा और रीति रिवाज के खिलाफ जाए के वहाँ से ब्याह के लिए। सुवर्णी जब आई गए तो बहू के एक ठो बिटिया हो गए। जब तक वहाँ के कोनो मतलब संतान ना रही तब तक तो ये लड़कियन के थोड़ा बहुत देखभाल करते रही, लेकिन जब संतान हो गए तो बड़ा इनसे जलन रखेला। इनका लोग उनका बिल्कुल पसंद ना करे दोनों कहीं। सौतेल महतारी ऐसा करतो है और ना ही करत ही, दोनों बात हो सकत है। अतरा जलत रही, बहुत परेशान रात रही। 1-2 बाजी दीपक वह चीज़ के विरोध की तो दीपक से इतना वहाँ का जलन होएगा कि एक दिन जो है अपने पति कहन आदेश दीस बीरपाल कहन कि का मार दो जान से। बाली खड़ी सुनत रही चीज़ का तो जाए के दीपक से बताए दीस। तो दीपक उससे कहेस कि अगर हम न रही भविष्य में ये लोग हमका मार दें तो तू ये बात के ध्यान रखो कि हमारे एक ठो हड्डी जो है बचाई ली हो, और वो हड्डी का तू कोनो जल स्रोत के ऊपर अगर धई दे हो तो यह के बाद तू जीवन में जोन कुछ मंगी हो तो मतलब हम तुम्हें प्रोवाइड कराए देवे, मिल जी तू का खाना पानी जोन तू इच्छा अपन प्रकट करे हो तो हम प्रोवाइड कराए देवे। कहिस ठीक है। कुछ दिन के बाद बीरपाल जो है वहाँ का मार दीन तो हड्डियाँ लेके गए जो है बाली वहाँ का धई लीस एक जगह धई लीस। जब मन होए इधर ही खाना पानी तो देवे नहीं करे जो सौतेल महतारी रही। वहाँ का अपने बिटिया कहन जो वहाँ के बिटिया भरी वहाँ के नाम रहा दीना। तो दीना कहन तो खवावे पियावे, बाली कहन कुछ देवे नहीं करे खाए पिए, खराब खाना दे। खराब का खनवा ना खाए हुए जाए जहाँ वो पंधेर बहन यानी जो पंढेर यानी पानी के ढेर के ऊपर जो दीवार रही वहाँ में जो हड्डियाँ धरी रही वहाँ से जाए के कहे कि भाई मुझे भूख लगी है खाना दो। तो उधर से खाना आई जाए वहाँ के लिए बड़ा अच्छा खाना। एक दिन इस सुवर्णी रानी देख लीस, मैंने सुवर्णी के पत्नी जो है देख लीस किसान के बीरपाल के। तो जब देख लीस वहाँ का तो गए मैंने ये बिटिया कहन अपने समझाए दी कहीं तू चली जावा करो हुए से खाना मांग ली करो। दीना जब खाना मांगे गए मैंने सौतेल बहनिया वाके वहाँ से मांगी भाई हमका भूख लगी हम खाना दे दो। तो ढेर सारी मधुमक्खी आई गई और इनका नोच भाई दिन कूड़ा या सुझा सुआई गया इनके मुँह। तो ये पहुँची, जब ये देखिस इनके महतरिया तो कहे सी तू अतरी 1 दिन में खाए के मुटाएगी तू रोज़ जावा करो तभी अपन पूरी कहानी सुनाइन। तो वहाँ के अंदर बड़ा गुस्सा उत्पन्न हुआ
और वो दिमाग में सोचे शुरू की कि अब कोनो मेर के हम बाली के सर्वनाश कर देवे। दीपक के तो खैर मिटाइन दिया है, बाली के सर्वनाश करवे। यारी सोचते रही। और दूसरे ओर जो है गाँव में एक ठो और घटना घटी। एक दूसर विधवा औरत रहत रही गाँव में, छप्पर बनाए रहत रही, फुसहा घर वहाँ के रहा। वहाँ का साग बहुत पसंद रहा। तो एक दिन वहाँ के पति के जो है मृत्यु हो गया रहा। एक दिन वो सागे धोत रही अपन, तो एक ठो पाता में किरवा एक ठो लपटियान मिला। छोड़ाए के किरौआ का बहावे जात रही, मारे जात रही। तो किरौआ जो है आवाज़ दी कि हमें मारो ना, हम तो लड़िका हुई, अपने हाथे से हमका स्पर्श करो, सहलाओ। जैसे वहाँ का स्पर्श करी सहलाइस, तैसे वो लड़िका ऊपर के धड़ वहाँ के मतलब मनुष्य वही हैं, और नीचे के धड़ सर्प के रहा, उमा बदली गवा। वहाँ के नाम रहा सर्पदेव राजा। तो सर्पदेव राजा जो नहीं इनसे कहिस कि हम तोहर कल्याण करबे, तोहर हम लड़िका हुई। जाए के इनके फुसही मड़ैया छुई, सो सोने के महल खड़ा हुई गा हुआ बहन। तके वो अपन जो है अपने लिए जोड़ीदार ढूंढे निकला कि हमका कोनो हमार जो है हम सफ़र मिल जाए। सोने के एक ठो पाता लिहिस, थरिया। और मतलब गांव भरे में सबसे कहेला कि ये थरिया के बदले कोई अपने बिटिया के बिया हमसे कह दे। हियाँ जो सुवर्णी रही, किसान के जो पत्नी रही सुवर्णी बीरपाल के, वहाँ के दिमाग में ये चीज़ चलते रहा कि यहाँ का कोनो अल्ले बल्ले बहाई दी, साजिश रचते रही। तो देखिस कि सांप आए, आधा सांप आधा मनुष्य, लाओ यही के हिल्ले का बांध दी। अब अपना जो है सोने के थरिया ले ली, तो वहाँ से होकर बियाह कह दी। जब वो ले आवा जो है राजा सर्पदेव वहाँ का घरे ले आवा बाली कहन, तो हियाँ एक और आश्चर्यजनक बात पता चली कि रात में वो अपन सूल जो है सांप के केचुली उतार देत रहा, और बढ़िया सुंदर मनुष्य हो जात रहा। तो आराम से बाली रहे लगी राजा के महल में, उनके जीवन सुखी सुखी कटे लाग। जब ये बात के वह का पता चला, किसान के पत्नी के सुवर्णी के पता चला, तो बड़ा अंदर से जेरी गए। तो यहाँ का माई के बुलावेला कि तू माई के चली आओ। तो जाए तैयार नहीं रही, लेकिन वहाँ का सर्पदेव राजा के हन मैनेज की वहाँ से बातचीत की, तो कैसी का भेज दो, हम अपने बिटिया का ले जीवे। भेज दिन कुछ दिन के लिए जैसे ही यहाँ आए, बस यहाँ का धोखे से जो है जान से मार दीस। तो के अपने बिटिया कहन दीना कहन वहाँ के कपड़ा वपड़ा पहराए के और भेज दीस वापस। अब वहाँ से कहे जब जाए हुआ तो बता दियो हमारी तबीयत ख़राब रहा, यही लिए हमारा पूरा रूप बदली गया है, आवाज़ बदली गई है। वो ऐसे गई कि सर्पदेव राजा नाए भाप पाइन में जाने की हमारी पत्नी आए। कुछ दिन रही, लगभग 15 से 20 दिन के आसपास। और हियाँ जब भी बाली के जो है देहांत भवा, तो वो एक तो सुंदर चिड़िया के रूप में बदली गए। एक दिन हुए जो सर्पदेव राजा के तालाब है वही में पानी पी आए रही चिड़ैवा। अब उनके नौकर गवार घोड़ा कहन पानी पियावे, तो घोड़वा से गए धीरे से बताइस कि हम बाली हुई, तोरे राजा के पत्नी हुई। और वह के जो घोड़वा के सहिसवा रहा वहाँ से बताइस, तो सब आए के इनका सूचना दीन। अगले दिन राजा साहब जब हुआ गए, तब वो बताइस कि अब तुम्हार पत्नी हुई, हमरे मतलब हमका छुओ तो हम वही रूप में पलट जीवे। तो वहाँ का हाथ लगाइस, छुईस, जैसे छुईस तैसे वो अपने मूल रूप में आई गए। तब वो बताइस कि हमका यही मेरे के जो है हमार महतारी मार दीन ना, धोखे से मार दीन ना, तक हुआ जो भेज दीन ये वो दीना है, हमार सौतेली बहन है छोटकई। तब ये आवा राजा और इनका लोगन कहन पकड़ के दंड दीस, बीरपाल का दंड दीस, सुवर्णी कहन दंड दीस, और दीना कहन दंड दीस धोखाधड़ी करे खातिर। या के बाद बाली और राजा सर्पदेव जो है आराम से रहे लागे, शासन करे लागे, और उनके शासनकाल में जो है प्रजा बहुत सुखी हो गए। तो कुल मिलाए के ही कहानी उत्तराखंड के लोक कथा है। या का जौने माध्यम से हमारे सुनावे के मतलब जौने तरीके से हम सुनाए पावा, कोशिश किए कि हम बेस्ट रूप में, अच्छे सर्वोत्तम रूप में आपके सामने प्रस्तुत करी। अगले बार जब हमारी मुलाकात हुई है आपसे, तो हम एक यूनानी लोक कथा लेके आवे के सोच रहे हैं। तब तक आप लोग इंतज़ार करो, और अगर ये आपका अच्छा लागो तो शेयर की हो, टिप्पणी की हो।